Hello friends, so today we will study about our 5th chapter of science class 7th. So it's our part 2. So let's start. So हम लोग पढ़ते हैं चाइना रोज एज इंडिकेटर के बारे में. चाइना रोज जो है ना एक इंडिकेटर है. ओके अब देखिए एक्टिविटी 5.3 है कि आपको कलेक्ट करनी है कुछ चाइना रोज. मतलब एक गुड़हल होता है चाइना रोज, उसकी पेटल्स पत्तियाँ और प्लेस करना है उसे बीकर में और ऐड करना है कुछ. ये देखें आप पहले जो है एसिड इंडिकेटर और बेस. ये देखिए चाइना रोज़ फ्लावर जो है इंडिकेटर प्रिपेयर कर रहे हैं ये लोग चाइना रोज़ फ्लावर से. तो आपको ऐड करना है कुछ वार्म वाटर और रख देना है मिक्सचर को जब तक जो है वो कलर्ड ना हो जाए. वाटर मतलब कलर्ड ना हो जाए. और आपको यूज़ करना है कलर्ड वाटर इंडिकेटर की तरह. ऐड करना है 5 ड्रॉप्स इंडिकेटर की दोनों सोल्यूशन में, ईच सोल्यूशन में. और गिवन इन टेबल जो कि दिया है टेबल 5.4 में, वो क्या इफेक्ट है इंडिकेटर का एसिडिक बेस और न्यूट्रल सोल्यूशंस पर. चाइना रोज़ इंडिकेटर जो है चाइना रोज़ इंडिकेटर ना वो टर्न कर दिया एसिडिक सोल्यूशन को डार्क पिंक मैग्नेटा में और बेसिक सोल्यूशन को ग्रीन में. देखिए इसमें मेन इंपॉर्टेंट रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली, कि चाइना रोज़ इंडिकेटर ने टर्न कर दिया एसिडिक सोल्यूशन को डार्क पिंक मैग्नेटा में और बेसिक सोल्यूशंस को ग्रीन में. देखिए कॉफ़ी जो है ब्राउन होती है और बेटर होती है टेस्ट में. तो क्या उसका टेस्ट होगा, एसिड होगा या फिर बेस होगा? तो देखिए इसका बेस आपने हम लोग ने पढ़ा था ना पार्ट 1 में कि बिटर जो एसिड से होती है उनका सॉर टेस्ट होता है और जो बिटर होते हैं जो बेस होते हैं उनका बेटर टेस्ट होता है और फील टच करने पर उनको हम लोग को सोपी सा फील होगा. तो इसीलिए जो है ये जो होते हैं ये बेस होते हैं. तो ये कॉफ़ी क्या होगी फिर? बेस होगी. जब आप पार्ट 1 पढ़ोगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि कॉफ़ी जो है ब्राउन होती है और बिटर होती है टेस्ट में, तो इसलिए ये एसिड है या फिर बेस है. तो आप मेरा पार्ट 1 जाके ज़रूर देखें. ओके अब देखिए एक्टिविटी 5.4 है. टीचर से मतलब अनुरोध है कि चाहे वो लाए डिल्यूट सॉल्यूशन इन फॉलोइंग केमिकल्स का उसके हिजर स्कूल मतलब कि उसके स्कूल लेबोरेटरी से या फिर नियर बाय स्कूल से. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, एक्जेटिक एसिड जो है उसे लाना है. ये एसिड्स हैं. और जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर में पाया जाता है ना, ये सब उससे जो है लाना है. और जो है डेमोन्स्ट्रेट करना है इफ़ेक्ट 3 इंडिकेटर्स का मतलब ऑन ईच हर एक पर इन सोल्यूशंस का जो है हर एक इंडिकेटर पर जो है इफेक्ट जो है डेमोन्स्ट्रेट करना है. फिर रिकॉर्ड करना है आपको ऑब्जर्वेशन अपना टेबल 5.5 में. अब देखिए हम लोग ये वाला बॉक्स पढ़ते हैं कि आर यू फेमिलियर, क्या आप फेमिलियर हैं टर्म के साथ एसिड रेन की? क्या आपने सुना है जो डैमेज हो जाते हैं ना, इफेक्ट हो जाते हैं ना अबाउट डैमेजिंग इफ़ेक्ट जो डैमेज हो जाते हैं इफ़ेक्ट से एसिड रेन के जो चीज़ें डैमेज हो जाती हैं. तो एज द नेम इंडिकेट, जो मतलब नेम है ना जैसे कि इंडिकेट करता है रेन जो कि कंटेन कर रहा है एक्सेस एसिड्स की, जिसे हम कहते हैं एसिड रेन. कहाँ से जो है ये एसिड रेन आती हैं? जो रेन है वो बिकम्स एसिडिक बन जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये रिलीज़ होती हैं इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट्स. एयर में जो है ये जो है रिलीज़ होती है पॉल्यूटेंट्स के तरीके से डिज़ोल्व जो आती हैं रेन ड्रॉप्स में. तो क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली. तो एसिड रेन जो है कॉज कर सकती है, कारण बन सकती है बिल्डिंग्स को डैमेज करने का कारण बन सकती है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को, प्लांट्स और एनिमल्स को. तो अब जो पढ़ते हैं हम लोग काउशन. तो काउशन में क्या लिखा है कि ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग लैबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस बिकॉज दीज आर कॉरोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन. मतलब आपको ग्रेट केयर रखनी चाहिए कि जब आप हैंडल कर रहे हो लैबोरेटरी एसिड्स या फिर बेसिस को, क्योंकि ये जो है कॉरोसिव होते हैं नेचर में, इरिटेटिंग और हार्मफुल कर सकते हैं आपकी स्किन को. अब न्यूट्रलाइजेशन पढ़ते हैं. तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? आपने मतलब पढ़ा है, सीखा है कि जो है जो एसिड्स होते हैं ना वो टर्न कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड और बेसेस जो है टर्न कर देते हैं रेड लिटमस को ब्लू, जैसा कि हमने पढ़ा है पार्ट 1 में. तो अब हम लोग देखते हैं क्या होता है जब एसिड मिक्स होता है बेस के साथ में. तो हम जा रहे हैं इस्तेमाल करने इंडिकेटर. आपको ज़्यादा जो है से दूर से इस्तेमाल नहीं करना है. तो उसे फेनॉल फिथैलेन कहते हैं. ओके अब देखिए
अब देखिए एक्टिविटी 5.5 है कि टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर इन द क्लास फिल। आपको देखिए ये एक्टिविटी है कि 5.5 है कि आपको फिल करना है 1/4 टेस्ट ट्यूब का डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। नोट डाउन करना है उसके कलर को, नोट डाउन करिए कलर को फेथिलिन सोल्यूशन का, मतलब इसका भी आपको कलर नोट डाउन करना है फेनॉल फेथिलिन का, और ऐड करना है 2-3 ड्रॉप्स जो है इंडिकेटर की एसिड पर जो है। और जो है नाउ अब आपको शेक करना है टेस्ट ट्यूब को जेंटली। क्या आपने ऑब्जर्व किया कोई चेंज है कलर में एसिड के? ऐड करना है आपको कुछ एसिडिक मतलब कि एसिडिक सोल्यूशन आपको ऐड करना है, ड्रॉप ऑफ ऐड करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की ड्रॉपर के द्वारा। और ये देखिए स्टिर द ट्यूब जेंटली, और आपको स्टिर करना है रखना है जो ट्यूब को जेंटली। और ये क्या कोई चेंज है कलर में सोल्यूशन की? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंटिन्यू मतलब आप ऐड करते रहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप जब तक जो है पिंक कलर जो है अपीयर ना हो जाए। अब आपको ऐड करना है 1 मोर ड्रॉप डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। क्या आपने ऑब्जर्व किया? देखिए क्या कर रहे हैं इसमें जो है इन्हीं ने पहले बेस मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका जो कलर था ना वो पिंक हो गया। फिर किसमें मिलाया? देखिए फेनॉल फेथिलिन जो सोल्यूशन है उसमें मिलाया इन्हीं ने, ठीक है। जब इन्हीं ने जो है वो बेस मिलाया, बेसिक सब्सटेंस मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो उसका कलर था ना वो पिंक हो गया। और जब जो है इन्हीं ने फिर से जो है हाइड्रोक्लोरिक एक जो बूंद है, एक ड्रॉप जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाली, फिर क्या हो गया? फिर से वो जो है कलरलेस हो गया सोल्यूशन। फिर इन्हीं ने क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की एक ड्रॉप डाली तो कोई चेंज है कलर में, फिर सोल्यूशन दोबारा क्या हो जाएगा? पिंक कलर में हो जाएगा। तो ये एविडेंट है कि जब सोल्यूशन बेसिक है, ठीक है, तो फेनॉल फेथिलिन जो है देता है पिंक कलर बेस को। मतलब जब फेनॉल फेथिलिन में हम बेस डालेंगे ना तो वो पिंक कलर देगा। और दूसरे हैंड पर जब हम सोल्यूशन जो एसिडिक है ना वो डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कलरलेस बचेगा। तो आइए आप देखिए ये क्या कर रहे हैं ना, ये प्रोसेस कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन का। ये देखिए एसिड प्लस इंडिकेटर क्या है? फेनॉल फेथिलिन, और ये जो है बेस डाल रहे हैं। तो देखिए जब एसिडिक सोल्यूशन होता है ना वो मिक्स किया जाता है बेसिक सोल्यूशन के साथ में, तो दोनों सोल्यूशंस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करते हैं। जब एसिड सोल्यूशन और बेस सोल्यूशन मिक्स होते हैं सुटेबल अमाउंट्स पर दोनों एसिडिक नेचर और एसिड के और बेसिक नेचर बेस के वो जो है डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। और जो रिजल्ट होता है सोल्यूशन का ना ही तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। तो टच करिए आप टेस्ट ट्यूब को इमीडिएटली न्यूट्रलाइजेशन के बाद पे। क्या आपने ऑब्जर्व किया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो था वो जो है मतलब इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट हमेशा जो है प्रोड्यूस होती है या फिर इवॉल्व होती है। जो इवॉल्व्ड हीट होती है वो बढ़ा देती है टेम्परेचर को रिएक्शन मिक्सचर के। तो ये देखिए जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस फॉर्म जो होता है तो उसे क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। साल्ट फॉर्म होता है। साल्ट ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है या और न्यूट्रल इन नेचर। मतलब देखिए साल्ट एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है या और न्यूट्रल भी होता है नेचर में। तो जो है दस न्यूट्रलाइजेशन जो है डिफाइन होता है इस तरीके से। जो देखिए ये इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन के जो है जो रिएक्शन होता है ना एसिड और बेस के बीच में उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में इवोल्यूशन ऑफ हीट के साथ में, हीट भी निकलती है। तो देखिए जब अगर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जो है ये क्या होती है क्या कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, तो ये है हीट की इवोल्यूशन के साथ में। तो ये आपके एग्जाम में बहुत आता है। ये देखिए आपको अगर न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है तो आप ये पूरा प्रोसेस लिख सकते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए एसिड प्लस बेस क्या निकलता है? सॉल्ट और वाटर। एसिड बेस के रिएक्शन में क्या होता है? सॉल्ट वाटर निकलता है, हीट भी इवॉल्व होती है, ठीक है। अब देखिए फॉलोइंग रिएक्शन जो एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सोडियम क्लोराइड NaCl वाटर के साथ में। और जो भू जो है उसने ऐड किया है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लाइम वाटर को। और क्या रिएक्शन का मिक्सचर जो है मतलब हॉट होगा या फिर कोल होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ। तो देखिए इनडाइजेशन क्या होता है कि जो है हमारा जो स्टोमक है ना वो कंटेन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को।
न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो इंडाइजेशन क्या होता है? हमारा जो स्टोमक है ना वो कंटेन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो कि हेल्प करता है हमारी जो इट हेल्प्स अस जी, ये हमें हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। जैसा कि आपने सीखा है चैप्टर 2 में, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमक कॉजेज इंडाइजेशन। मगर अगर ज़्यादा एसिड हो जाता है ना स्टोमक में तो वो इंडाइजेशन कॉज कर सकता है। तो इंडाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंडाइजेशन का मतलब होता है बदहज़मी। ठीक है, इंडाइजेशन का मतलब होता है बदहज़मी। तो जो है सम टाइम कभी कभी इंडाइजेशन जो है पेनफुल भी हो जाता है, मतलब जिसमें दर्द होता है। रिलीफ लेने के लिए इंडाइजेशन से हम लोग लेते हैं आंट एसिड को, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि कंटेन करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये न्यूट्रलाइज कर देता है इफ़ेक्ट को एग्जेसिव एसिड के। आप देखिए आंट बाइट। तो आंट बाइट क्या होती है? देखिए जब आंट जो है ना हम बाइट कर लेती है तो ये इंजेक्ट करते हैं एसिडिक लिक्विड को। फॉर्मिक मीन्स एसिडिक लिक्विड कौन सा एसिड करती है? फॉर्मिक एसिड। जब आंट जो है आपके काट ले तो आंट क्या रिलीज़ करती है अपनी स्टिंग से? फॉर्मिक एसिड को रिलीज़ करती है। आपकी स्किन में जो इफ़ेक्ट होता है ना इस एसिड का वो न्यूट्रलाइज हो सकता है रब करके, मतलब कि घिस के बेकिंग सोडा को, सोडियम जिसमें जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसमें होता है, या फिर कैलामाइन सोल्यूशन को जो कि कंटेन करता है जिंक कार्बोनेट को। तो जो है उससे ये किया जा सकता है कैलामाइन सोल्यूशन और बेकिंग सोडा से, जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होती है, क्योंकि ये कंटेन करते हैं जिंक कार्बोनेट को। अब हम लोग पढ़ते हैं सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में। सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है? एग्जेसिव यूज जो होता है केमिकल फर्टिलाइज़र का बनाने के लिए सॉइल को एसिडिक। प्लांट जो है ग्रो नहीं हो सकते हैं अच्छे से जब सॉइल जो है ज़्यादा एसिडिक या फिर ज़्यादा बेसिक होगी। और जब सॉइल जो है ज़्यादा एसिडिक हो जाती है वो ट्रीट की जाती है बेसिस के साथ में, जैसे क्विकलाइम जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड होती है, और या फिर स्लेग लाइम जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है। अगर सॉइल बेसिक ज़्यादा होगी तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है कंपोस्ट, मतलब जो खाद मतलब कंपोस्ट होती है जो कि रेड वॉर्म्स के द्वारा बनाई जाती है। जो पढ़ा है ना आपने कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में, तो वही कंपोस्ट है यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो ऐड किया जाता है उसमें, जिससे कि जो है हम लोग बेस जो ज़्यादा अगर बेसिक हो गई सॉइल तो उसे कम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज़ करता है एसिड्स को जो कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेसिक के, जो सॉइल का बेसिक नेचर होता है उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अब ये हमारा फैक्ट्री वेस्टेज लास्ट टॉपिक है। देखिए जो वेस्टेज होता है ना बहुत सारी फैक्ट्रीज में कंटेन करता है एसिड। इफ़ दे आर अलाइड टू फ्लो इनटू द वाटर, अगर ये अलाइ करते हैं मतलब एलो करते हैं फ्लो होने के लिए वाटर बॉडीज़ में, जो एसिड है वो किल करेगा फिश और अदर ऑर्गेनिजम्स को जो फैक्ट्री वेस्ट होते हैं, इसलिए जो उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है ऐड करके बेसिक सब्सटेंसेस को। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल in the next video we will talk about keywords and summary. So thanks for watching.